Good morning to all. As you know, I am Ravi sir from Patliputra Central School, Parbatta. Before watching this video, you just subscribe the Patliputra channel for more and more free lecture. So, this video contains the functioning of computer, which is the chapter content of 1 from standard 8. How the computer function, how the computer work, what is the function of the working. Let's start with the help of a pictorial graph. As you saw in your screen, there is a basic structure of a computer. You see, this IPO cycle covers input device, central processing unit, and आउटपुट डिवाइसेस. हम लोग सभी रोज़मर्रे की ज़िंदगी में 3 स्टेजेस में वर्क करते हैं. कोई भी वर्क हमारा 3 स्टेज में होता है. स्टेज फर्स्ट, हमें क्या करना रहता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है वो. स्टेज सेकंड, हम उस चीज़ के मदद से वो कार्य करते हैं. और स्टेज 3, वो कार्य संपन्न होकर उसका रिजल्ट आ जाता है. ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर भी वर्क करता है. कंप्यूटर भी 3 स्टेजेस में वर्क करते हैं. फर्स्ट स्टेज से में इन्हें इनपुट चाहिए. उसके बाद ये उस इनपुट का प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद मीनिंगफुल रिजल्ट एज आउटपुट देते हैं. देखिए, हम कुछ और भी आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं, जिस एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि आखिर कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स. अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का. ये हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी का एक एग्जांपल है. जैसे हमारे घरों में हमारी माँ बहन खाना बनाती है, तो उसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है कि चावल कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइस. तो चावल प्रिपेयर करने के लिए हमें इनपुट क्या चाहिए, कुकवेयर चाहिए, गैस चाहिए, वाटर चाहिए और राइस चाहिए. फिर स्टोव पे हम चढ़ाते हैं डालकर सब कुछ उस इनपुट को, तो फिर चावल पकने लगता है. ये प्रोसेसिंग हुआ. चावल का पकना, चावल का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना, ये चावल का पकना ही प्रोसेसिंग कहलाया. अब चावल पककर तैयार हो गया और उसे हम परोस सकते हैं, तो वो आउटपुट हो गया. ठीक इसी प्रकार हम 1-2 और एग्जांपल्स आपको बताते हैं. जैसे मान लीजिए आपको एप्पल जूस पीना है या ऑरेंज जूस पीना है, तो उसके लिए इनपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग क्या होगा और आउटपुट क्या होगा. ये तो हम लोग स्टैंडर्ड 2, 3, 4 सब में देखते आ रहे हैं. तो चलिए हम लोग जानेंगे. जैसे एप्पल जूस के लिए हमें इनपुट में एप्पल चाहिए, जूसर चाहिए, और फिर प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, उसमें ग्राइंडिंग होगा, एप्पल जूस निकलेगा और उसके बाद क्या होगा, आउटपुट में एप्पल का 1 गिलास जूस तैयार है. तो इस तरह से आईपीओ साइकिल होता है. ठीक कंप्यूटर भी ऐसे ही वर्क करता है. मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि सबसे पहले यूजर्स इनपुट देते हैं. इनपुट सही अगर दिए हैं तो ही प्रोसेस भी सही होगा. उसके बाद वो मीनिंगफुल रिजल्ट एज आउटपुट आपके स्क्रीन पर दिखेगा. मैंने यहाँ कुछ और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिया है, जिसमें कंप्यूटर किस तरह से प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है और ह्यूमंस कैसे सॉल्व करते हैं, वो इस फिगर से पता चल रहा है. जैसे कंप्यूटर इनपुट माउस और कीबोर्ड की मदद से देता है, प्रोसेस सीपीयू की मदद से करता है और आउटपुट मॉनिटर और प्रिंटर के रूप में दिखाता है. ठीक इसी प्रकार प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं. जब हम 2 और +3 करेंगे तो प्लस प्रोसेसिंग
प्रोसेस में होगा और जब रिजल्ट आ जाएगा यानी 5 आ जाएगा तो वो आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। तो कंप्यूटर कैसे वर्क किया? कंप्यूटर को इनपुट कीबोर्ड ने और माउस ने दिया बाय द हेल्प ऑफ यूजर। उसके बाद इसको सीपीयू में प्रोसेस किया गया। उसके बाद रिजल्ट्स यहाँ स्क्रीन पर या प्रिंटिंग से हार्ड कॉपी के रूप में निकला। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स अपने कानों से सुनते हैं प्रॉब्लम्स को या आंखों से देखते हैं। आंख से देखकर या कानों से सुनकर हम पता चलते हैं कि इनपुट क्या गया। हमारा माइंड उसे प्रोसेस करता है। जैसे सपोज अभी हम आपसे पूछे 4+4 कितना क्या क्या होता है, कितना आएगा 4+4 में, तो आप तुरंत में आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। बिकॉज ये बहुत ही हल्का सा सवाल था, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि 8 होता है सर। तो हम क्या किए, पहले सुने और देखें, उसके बाद प्रोसेस कहाँ हुआ? दिमाग में। उसके बाद हम आंसर कैसे बताएं? या तो मुंह से बताएं या तो लिख कर बताएं। तो इस तरह से हम लोग भी और कंप्यूटर भी दोनों एक जैसे ही कार्य करते हैं IPO साइकिल से। चलिए अब मैं इसे और अच्छी तरह से आपको समझाता हूं। अब मैंने जो बताया था उसे मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और मैं इसे आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूं। All works undergoes 3 stages. The first stage, things to work upon, is called input stage. The second stage, the actual work being performed, is called process stage, and the third stage, the result, is called output stage. To carry out any task, we need some input to flow into the system. सारी दुनिया के कार्य 3 स्टेज में संपन्न होते हैं। पहला स्टेज कि हमें करना क्या है, थिंग्स टू वर्क अपॉन, हमें क्या करना है। जैसे आपको स्कूल जाना है, उसके लिए क्या इनपुट करोगे आप? इनपुट आप टोटल प्रिपरेशन करोगे स्कूल के लिए। क्या क्या चाहिए आपको? बैग्स चाहिए, बुक्स चाहिए, कॉपीज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए, ड्रेस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको। प्रोसेस क्या करोगे? तो आप उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करोगे। जैसे कपड़े पहनोगे, यूनिफॉर्म पहनोगे, आप नहाओगे धोओगे, यूनिफॉर्म पहने, खाए पिए और गए, बस पे चढ़े या साइकिल से गए या अपने मोटर बाइक से गए, तो ये सारे प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। और बट लास्ट जब आप स्कूल में पहुंच गए तो आप क्या हो गया कि आप स्कूल पहुंच गए, आपका डेस्टिनेशन पूरा हो गया, यानी वो रिजल्ट आ गया, तो यानी वो आउटपुट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे कार्य 3 स्टेजेस में होते हैं। तो मतलब फर्स्ट स्टेज जो इनपुट हमें चाहिए, काम क्या करना है। सेकेंड स्टेज जो एक्चुअल वर्क है जिसको परफॉर्म करना है, वो परफॉर्मिंग हो गया। और थर्ड स्टेज, और वो कार्य होकर संपन्न हो गया, काम खत्म हो गया और उसका आउटपुट हमें आ गया कि काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें इनपुट टू फ्लो 3 इनटू सिस्टम, ये सारे चीज़ें हमें फॉलो करने होते हैं।